पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 15, हर्ष एंड येशा आर पार्टनर्स। उसके लिए नेसेसरी बैलेंसेस प्लेस किए गए यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट चेक करते हैं उसके लिए। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 एंड 50% स्टॉक हैज नो मार्केट वैल्यू। तो 50% स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है यहाँ पे 10,000 के स्टॉक में। तो 5,000 विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹5,000, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस ऑफ ₹4,000 फॉर बिल्डिंग इज इंक्लूडेड, रॉन्गली इंक्लूडेड इन लीगल चार्जेस। यानी लीगल चार्जेस जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट किए 6,500, उसमें बिल्डिंग के लीगल चार्जेस 4,000 के रॉन्गली इंक्लूडेड है, जिसके लिए हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल इस तरह से कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ लीगल चार्जेस एंड इट इज टू बी शोन एज ए एडिशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके लिए हमने यहाँ वर्किंग नोट बनाई है रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री एंड राइट एंट्री। राइट एंट्री शुड बी बिल्डिंग टू कैश। रॉन्ग एंट्री जो पास हो चुकी है ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो है लीगल चार्जेस टू कैश। इसको रिवर्स करें कैंसिल करने के लिए, तो एंट्री होगी कैश टू लीगल चार्जेस, जिसमें रिवर्स और राइट ये दो एंट्री से रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती है, जिसमें कैश डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसको एलिमिनेट करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू लीगल चार्जेस अकाउंट, यानी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है और लीगल चार्जेस की वैल्यू कम करनी है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बिल्डिंग में यहाँ प्लस करेंगे 4,000 और यहाँ से माइनस हो गया लीगल चार्जेस में से 6,500 माइनस 4,000, आउटर कॉलम 2,500। बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी केप्ट एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 31,000, उसका 5% है 1550 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम नेट डेटर्स की वैल्यू होगी 29,450। उसके बाद बोला गया कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। तो पहले फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दी गई है वो है 3,000 और उसके साथ साथ फर्नीचर का डेप्री है 300 रुपए, यानी ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 300 रुपीज चार्ज हो चुका है। तो जब भी कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों में दिया हो तो डेप्रिसिएशन को एड बैक करके एसेट की ओरिजिनल पोजीशन तक पहले हमें पहुंचना है। तो एसेट की ओरिजिनल पोजीशन यानी बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी 3,000 प्लस 300, 3,300, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10%। तो 3,300 का 10% 330 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और आउटर कॉलम वैल्यू आएगी 2,970। तो ये डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट होगी। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 330। 5% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में भी लीगल चार्जेस का जो एडजस्टमेंट है रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट वो पास करके 50,000 की उसकी रेक्टिफाइड वैल्यू है माइनस डेप्रिसिएशन 2,500 माइनस करे तो आउटर कॉलम 47500। 5% डेप्रिसिएशन है 50,000 का, वो 2,500 और माइनस किया है यहाँ पे आउटर कॉलम 47,500। इसकी सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,500। अब यहाँ पे ऑर्डर को समझना है। बाई चांस क्वेश्चन में अगर हमें डेप्रिसिएशन पहले और ये लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग बाद में दिया होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई आइटम पे रेक्टिफिकेशन का एडजस्टमेंट है पहले और एक्चुअल एडजस्टमेंट भी दिया गया है तो पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके पहले डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिया होता और बाद में ये लीगल चार्जेस का एडजस्टमेंट दिया होता तो भी पहले हमें लीगल चार्जेस से बिल्डिंग की वैल्यू को रेक्टिफाई करना होता और फिर रेक्टिफाइड वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है। इसलिए जब भी इस तरह के एडजस्टमेंट है हमें पहले पूरे क्वेश्चन को चेक कर लेना है, कहीं उस आइटम के रिलेटेड कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री है उसको पहले पास करना है और उसके बाद ही डेप्रिसिएशन जैसे एक्चुअल एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑर्डर यहाँ पे भी चेंज हो जाए तो भी पहले हमें लीगल चार्जेस का रेक्टिफिकेशन करना है और उसके बाद ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है राइट ऑफ 1/3 ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। पेटेंट्स की जो वैल्यू है यहाँ पे पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क की वो है 2,700, उसकी 1/3 अमाउंट 1/3 होता है 900 जो राइट ऑफ करना है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का पॉइंट है ये, तो माइनस करने पे आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 1,800 और ये 900 रुपीज विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ। इसके बाद इम्प्लाइड एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट है, लोन इंटरेस्ट। तो लोन चेक करते हैं यहाँ पे 12% HDFC लोन इज 10,000। लोन में हमेशा ध्यान रखना है कि लोन का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड आता है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। बट बाई चांस लोन का अगर डेबिट बैलेंस है, जैसे गवर्नमेंट लोन हुआ, तो गवर्नमेंट लोन यानी गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया, यानी हमारे लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ। इसलिए गवर्नमेंट लोन अगर दिया और उसका डेबिट बैलेंस दिया है तो प्रिसाइसली उसको हमें एसेट साइड पे शो करना होगा, क्योंकि एक रूटीन में एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, और उसका इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड आता है। तो खास ध्यान रखना है, लोन में हमेशा नेचर ऑफ बैलेंस चेक करना है कि लोन का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड पे आता है और उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट साइड P&L में आता है। और अगर डेबिट बैलेंस है लोन का तो इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए वो असेट साइड आएगा और उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। यहाँ पे HDFC की लोन जिसका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, यानी लोन फर्म ने बोरो किया है जिसकी अमाउंट है 10,000 और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो डेट ऑफ बोरोइंग है वो है 1/7/16 से 31 मार्च 17। टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ 9 मंथ्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉम्प्यूटेशन है 10,000 principal amount, 12% interest rate and 9 month interest is 900 rupees. It will be debited to profit and loss account by way of interest on loan. लेकिन डेबिट करने से पहले ऑलरेडी चेक कर लेना है कि कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से कोई अमाउंट दिया है। अगर दिया है तो उसमें प्लस करके 900 होने चाहिए। यहाँ पे कोई अमाउंट हमने अब तक इंटरेस्ट ऑन लोन का पे नहीं किया है, इसलिए सीधा 900 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए एडजस्टमेंट एंड इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी लायबिलिटी साइड just below the amount of loan outstanding interest on loan. यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में गुड्स अकाउंट करके दिया गया है, तो ये जरा समझना है हमें कि गुड्स अकाउंट क्या होता है। अगर गुड्स अकाउंट दिए तो वो परचेज सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्वेश्चन में रिसीवेबल पेएबल्स अकाउंट इस तरह से दिया है तो रिसीवेबल्स यानी डेटर्स के बैलेंसेस है और पेएबल्स यानी क्रेडिटर के बैलेंसेस। और टेक्निकल बनाने के लिए कई बार ये लोग लिखते हैं पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट्स भी डेटर्स और क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है कि कई बार कोई टर्म, पर्टिकुलर टर्म दूसरी कोई नाम से या टर्मिनोलॉजी से प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे गुड्स अकाउंट दिया गया है, वो परचेस और सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो गुड्स का डेबिट बैलेंस यानी परचेज अकाउंट 40,000 एंड क्रेडिट बैलेंस होगा सेल्स जो है 89,250। इसके बाद ये जो ब्लैक पेन से हमने लिखा है यहाँ पे वो सारे एस्पेक्ट है ट्रायल बैलेंस में जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। और आफ्टर दैट फाइनलाइजेशन ऑफ दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे जिसका क्रेडिट साइड का टोटल है 86,750, जिसमें से डेबिट बैलेंसेस माइनस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 41,150। इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे तो उसका डिफरेंस डेबिट साइड मिलेगा जो होगा नेट प्रॉफिट 30,270। इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 30,270 बाय P&L नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कंसिडर की जाएगी एज डिविजिबल प्रॉफिट एंड इट विल बी शेयर्ड बिटवीन H एंड Y इन इक्वल प्रोपोर्शन इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 30270 के दो पार्ट करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट में H और Y का शेयर आएगा 15135 और वो डिविजिबल प्रॉफिट को यहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड प्रेजेंट करेंगे। H के लिए 15135, Y के लिए 15135। देन कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। उसका क्रेडिट साइड का टोटल H का है 50135, जिसमें से डेबिट साइड की 5,000 की अमाउंट माइनस करने पे उसका बैलेंस है 45135 एंड इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ H 45135। Y के लिए टोटल है 30135, इसमें से डेबिट का 2,500 माइनस करने पे उसका बैलेंस है 27635। इन दोनों को ऐड करने पे दोनों पार्टनर की कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट है 72770 एंड देन बैलेंस शीट टोटल इज अराइव्ड एट वैल्यू ऑफ 1,11,170 1,11,170। नेक्स्ट क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नीला एंड शीला दो पार्टनर है, यहाँ पे भी हमें नेसेसरी फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। एडजस्टमेंट चेक करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक में 1,10,000 उसकी बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 20% मोर देन बुक वैल्यू ऐसा दिया गया है, यानी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज टू बी कंसिडर्ड बट गेन्स टू बी अवॉइडेड। तो हम यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ये रूल फॉलो करते हैं कि विच एवर इज लेस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, मींस कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करके विच एवर इज लेस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 1,10,000 रुपए में बढ़ाएंगे तब मार्केट वैल्यू मिलेगी, बट हमें लिखना तो लीस्ट वैल्यू ही है, इसलिए जब भी क्लोजिंग स्टॉक पे मोर वैल्यू का एडजस्टमेंट हो, व्हेनेवर मार्केट वैल्यू इज मोर, तो कॉम्प्यूटेशन की भी, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, स्ट्रेट वे हम इसको बुक वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000 एंड बैलेंस शीट असेट साइड सेकंड इफेक्ट 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के बैलेंस शीट से 1,50,000, उसका 6% 6,000 and 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड इट्स टोटल अमाउंट इज 9,000 एंड विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। एन के लिए होगा 6,000 और एस के लिए अमाउंट है 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में हमें डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है, यहाँ पे रेट नहीं है। एन के लिए 900 चार्ज करना है और एस के लिए 600 चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 900 and 600, so outer column amount 1,500 and its second effect will be on the debit side of capital account to interest on drawings 900 and 600. 5% bad debt reserve is to be provided, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे bad debt reserve एडजस्टमेंट 4,500, तो 90,000 है, 4,500 माइनस करने पे आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 85,500 और उसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ पे बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। तो टेट फॉर्मेट में बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 4,500, 400 ऑलरेडी बैड डेट ट्रायल बैलेंस है, 4,500 उसमें ऐड करके 4,900 में से 1,300 माइनस करने पे 3,600 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई क्वेश्चन में ये एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम और कभी कभी चार प्रेजेंट करनी पड़ती, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देयर वाज 3 आइटम। यहाँ पे 1550 हमने डेटर्स में से जो बैड डेट्स रिजर्व चार्ज किया था वो स्ट्रेट वे बैड डेट्स रिजर्व एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। 1,500 प्लस 1550 माइनस 2,000 करके यहाँ पे भी अमाउंट 1050 पॉजिटिव आया था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अमाउंट पॉजिटिव आया, लेकिन ये टेट फॉर्मेट का अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आता है तो उसे हमें ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करना है बाय BDR एस पर कॉन्ट्रा लिख के। DRD के फॉर्मेट में यानी डिस्काउंट के फॉर्मेट में भी अगर नेगेटिव आंसर है तो DRD एस पर कॉन्ट्रा टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 300 है और सैलरी 950 है, इसलिए रेंट में पहले प्लस करेंगे 300 तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 12,300 और उसकी दूसरी इफेक्ट होगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग रेंट 300, सैलरी है 950, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 950 तो सैलरी में प्लस करेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड उसकी अमाउंट होगी 950। डेप्रिसिएट मशीनरी है 10%, मशीनरी में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे इसमें फर्नीचर में ऑलरेडी चार्ज डेप्री 300 दिया था, जिसको एडबैक करके फिर फ्रेश डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10%। सेम वे इन दिस केस ऑफ मशीनरी ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस 3,500, जिसको हम मशीन की वैल्यू में एडबैक करके ओरिजिनल पोजीशन तक यानी बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन तक पहुंचेंगे, जो अमाउंट है 40,000 और उसका 10% डेप्रिसिएशन होगा 4,000, तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 36,000 एंड दिस डेप्रिसिएशन विल बी प्रेजेंटेड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। फर्नीचर पे 5% डेप्री चार्ज करना है, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू है 12,000 और उसका 5% है 600, तो आउटर कॉलम आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी 11,400 एंड इट्स सेकंड इफेक्ट विल बी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600। इसके बाद यहाँ पे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को समझना है। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट यहाँ पे दो है, एक लीज होल्ड बिल्डिंग और दूसरा लीलास लोन।
अब लीला पार्टनर नहीं है, खास समझना है, यहाँ पे दो पार्टनर है एन और एस, नीला एंड शीला, पर लीला जो है वो आउटसाइडर है और आउटसाइडर की लोन है 8% की यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डेट ये दोनों दिए गए। डेट जो है वो 1/11/16 है, 1/11/16 टू 31 मार्च 17, 5 मंथ टाइम पीरियड होता है, 11, 12, 1, 2 एंड 3, यानी नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, यानी 5 मंथ्स इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एल्स लोन, लीलास लोन। तो उसके लिए 30,000, 8% एंड 5 मंथ इंटरेस्ट इज 1,000। अगेन हमें चेक करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, तो उसमें ऐड करके अमाउंट 1,000 होनी चाहिए, पर यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, इसलिए स्ट्रेट में वो पूरा 1,000 अभी चार्ज करना बाकी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ एल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,000, एंड सेकंड इफेक्ट विल बी shown on the liability side just below the amount of loan, outstanding interest on loan 1,000. Most important adjustment of this particular question is leasehold building written off. इसके ऊपर एक implied adjustment है, खास समझना है कि हम अकाउंटिंग पीरियड 16-17 के अंदर है, हमें 31 मार्च 17 के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/4/16 से 31 मार्च 17 का है, और जो एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो है 1/10/14, यानी 1/10/14 को एसेट लिया गया है, तो 14-15 में हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स पास हुए हैं, फिर 15-16 का पूरा एक साल पास हुआ है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड 16-17 है, यानी उस ईयर के फाइनल अकाउंट्स अभी बाकी है, 16-17 के फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो कोई चांस नहीं है कि लीज होल्ड बिल्डिंग की अमाउंट 16-17 के लिए ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी हो, यानी वो अब हम कैलकुलेट करेंगे, राइट ऑफ करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें वो अमाउंट निकालनी है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी पे अमाउंट कैसे राइट ऑफ किया जाए, किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो उसकी फॉर्मूला याद रखना है, बैलेंस अपॉन टाइम लेफ्ट, बैलेंस मींस बैलेंस गिवन इन ट्रायल बैलेंस अपॉन टाइम लेफ्ट, टाइम लेफ्ट यानी इंक्लूडिंग अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर, कितना टाइम पीरियड अभी बाकी है एसेट का, इंक्लूडिंग करंट अकाउंटिंग पीरियड अभी कितना टाइम पीरियड बाकी है, ये हमें चेक करना है। अब हमें यहाँ पे एसेट पास डेट से दी गई है कि 1/10/14 को एसेट एक्वायर किया है, इसलिए हाफ ईयर 14-15 का और फुल ईयर 15-16 का ऑलरेडी पास हो चुका है, यानी 5 इयर्स के लिए एसेट का होल्डिंग पीरियड है, इसमें से 1.5 ईयर इज ऑलरेडी लैप्स, तो 3.5 इयर्स के लीज रेंटल अभी भी राइट ऑफ करने बाकी है, जिसके लिए फॉर्मूला बैलेंस अपॉन टाइम लेफ्ट में अमाउंट पुट करेंगे कि 14,000 डिवाइडेड बाय 3.5 इयर्स, तो एनुअल राइट ऑफ की अमाउंट हमें मिलेगी 4,000, एन्युअली 4,000 रुपीज इज टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो यहां से लीज होल्ड प्रॉपर्टी में से पहले 4,000 माइनस करेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग में से, तो आउटर कॉलम अमाउंट आएगी 10,000, 14,000 वैल्यू दी गई है, 4,000 माइनस करने पे आउटर कॉलम वैल्यू 10,000, और उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। तो ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है दो, लीज होल्ड बिल्डिंग का और लीलास लोन का। उसके बाद फाइनलाइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने पे क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन डेबिट साइड, डिफरेंस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so by trading account gross profit amount is 1,50,400। क्रेडिट साइड और कोई आइटम नहीं है और क्रेडिट साइड का टोटल 1,50,400, जिसमें से डेबिट के सारे बैलेंसेस माइनस करेंगे। अगेन ध्यान रखना है, जो ब्लैक पेन से लिखे गए वो ट्रायल बैलेंस के वो एस्पेक्ट है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है और वो स्ट्रेट वे डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस किए गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 96050, 15040 क्रेडिट साइड का टोटल है, जिसमें से डेबिट के अमाउंट्स माइनस करने पे 96050 नेट प्रॉफिट का अमाउंट है, वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 96050 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ब्रैकेट नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड एक अमाउंट है 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, जिसको ऐड करने पे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टोटल इज 97,550, जिसमें से डेबिट के अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 9,000 माइनस करने पे डिविजिबल प्रॉफिट है 88,550। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रीवियस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इक्वल लिया था, पर यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है, बहुत ध्यान रखना है, वर्ड्स में भी दिया जाता है कई बार रेशियो, जैसे वर्ड्स में बोला गया है कि
पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल में से हमें रेशियो निकालना है। कैपिटल 1 लाख और 50,000 है, यानी 2:1 का प्रपोर्शन है कैपिटल का। यही कैपिटल के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक है यहाँ पे। तो 2:1 में ये प्रॉफिट को 88,550 को डिस्ट्रीब्यूट करने पे एन के लिए अमाउंट है 59033 और एस के लिए अमाउंट है 29517। अब यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड से कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 59033 एंड 29517 प्रेजेंट करेंगे। फिर क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट का टोटल करना है और उसमें से डेबिट साइड के आइटम माइनस करने पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है 144,133 फॉर पार्टनर एन एंड एस के लिए है 67917। It will be presented on the liability side of balance sheet. Capital for N 144,133 and for S 67917. So composite capital for both the partners, closing capital is 2,12,050. इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल ऑब्टेन करेंगे नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के बाद, तो उसका टोटल है 3,41,100। बैलेंस शीट टोटल इज अराइव्ड एट 3,41,100। थैंक यू।